Dear students, welcome to my YouTube channel. Today we'll see operation on set theory. Number 1, union of two sets. What is union of two sets? Let A and B are two non-empty set. Then elements which are in A or in B or both, and elements which are in A or in B or both, then we say that then the set of those elements is called union of two sets. तो बच्चों क्या है यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन? बिल्कुल इजी है। हमको पहले दो सेट लेना है ए एंड बी, वो दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और एन एलिमेंट्स विच आर इन ए, एलिमेंट्स जो है वो ए के अंदर है और एलिमेंट्स बी के अंदर है और एलिमेंट्स दोनों के अंदर है, उसका एक सेट बनाया जाए, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, and it is called a union of the sets. Okay, it can be denoted by union sign. This is called union sign. It can be denoted by union and written as A union B. It can be written as A union B. Let's see one example. If A is equals to 1 2 3 4, B is equals to 3 4 5, अभी हम इन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे. सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, पहले हम ए लिखेंगे 1 2 3 4, देन यूनियन 3 4 5. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्या करना है? डेफिनेशन के मुताबिक ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स लिखने हैं और दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स लिखने हैं. तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो ए लिख डालो 1 2 3 4. ओके, सो 3 4 यहाँ पे है, लेकिन एक बार एलिमेंट्स आ गए तो हम दूसरी बार सेट में नहीं लिखते हैं. तो कौन सा एलिमेंट्स बाकी रह गया? 5 एलिमेंट्स जो है वो बाकी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5. So A union B is 1 2 3 4 5. Okay, now let's see the second example. If A is equals to 3 4 5 and B is equals to, हम लिखेंगे 7 8 9. Okay, then A union B is equals to 3 4 5 union 7 8 9. तो कैसे लिखेंगे A यूनियन B? पहले सभी एलिमेंट लिख डालो, कोई एलिमेंट्स बाकी नहीं रहना चाहिए आंसर में, और एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4 5 7 8 9. तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ सेट ऑफ union. So it is
a union of A and B. So this is how you can write the union of a set. Okay. Now we'll see second one. Intersection of टू सेट्स, दो सेट्स का अभी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे. लेट्स सी द डेफिनेशन. किसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? वी राइट लेट ए एंड बी टू एनी सेट. ए और बी है वो कोई भी सेट है. ओके. नाउ and elements which are in A and in B both. क्या है डेफिनेशन? Let A and B be to any set. Now when elements which are in A and in B both, दोनों के अंदर जो elements है मीन्स हम बोलेंगे common elements, then the set of those elements is called intersection of the sets. तो बच्चों किसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स? हमको पहले दो सेट लेने हैं और ऐसे एलिमेंट के सेट बनाने हैं जो ए के अंदर है एंड बी के अंदर है, दोनों के अंदर है, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट बनाना है स्टूडेंट्स. तो बिल्कुल इजी बात है. क्या करेंगे? इंटरसेक्शन के लिए दोनों में जो कॉमन है उसके सेट बनाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. लेट्स सी द एग्जांपल. ओके. इफ A is equals to 2, 3, 4, 5 and B is equals to 4, 5, then find A intersection B. अभी क्या निकालना है हमको? A intersection B. So I will find A intersection B. Here A is equals to 2, 3, 4, 5 and B is equals to 4 and 5. Now A intersection B is equals to 2, 3, 4, 5 intersection 4, 5. ओके स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है? इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो? कॉमन एलिमेंट्स ही लिखने हैं बस, जो ए में भी हो और बी में भी हो. तो आप देख सकते हो 4, 5, यहाँ पे भी है 4, 5. इट मीन्स 4, 5 दोनों में कॉमन है. 2, 3 तो यहाँ पे 2, 3 नहीं है, तो हम आंसर में लिखेंगे 4, 5. So this is A intersection B. This is very easy. यूनियन में हम क्या करते थे? अगर इसका यूनियन निकलना है A यूनियन B, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सभी एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे. तो हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5 और वापस यहाँ पे 4, 5 है, तो 4, 5 तो एक बार आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको करेंगे ब्रैकेट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने A यूनियन B निकाला
और यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। तो इंटरसेक्शन हम किसको बोलेंगे? दोनों के अंदर रहने चाहिए और कॉमन एलिमेंट्स रहने चाहिए। तो दोनों में है 4 5, यहाँ पे भी 4 5, तो कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट बनाया जाए तो उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ओके, लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। इफ A is equals to 9 10 and B is equals to 6 7, okay, then find A intersection B and A union B, दोनों फाइंड करने हैं। ओके, तो हम आंसर में लिखेंगे here A is equals to 9 10, B is equals to 6 7. Now number 1, A intersection B is 9 10, intersection 6 7, फाइन। तो क्या है बच्चों इंटरसेक्शन की डेफिनेशन? इंटरसेक्शन हम उसको बोलेंगे कि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 10 है, यहाँ पे 6 7 है, तो एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं देयर इज नो एलिमेंट, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 नल सेट है, क्योंकि एक भी एलिमेंट है वो इसके अंदर कॉमन नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। नाउ विल फाइंड नंबर 2, ए यूनियन बी। सो 9 10 यूनियन 6 7, ओके फाइन। तो क्या करेंगे यूनियन में? दोनों सेट के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन क्या ध्यान रखना है? एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए और सभी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। तो हम आंसर में लिखेंगे 9 10 6 7। सो आंसर इज 9 10 6 7। सो दिस इज हाउ you can find A union B. Let's see some more example. Find A union B and A intersection B of the following सेट्स। अभी हमको क्या निकालना है? ए और बी का हमको यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, वेर ए इज इक्वल्स टू 7 8 9 10 एंड बी इज इक्वल्स टू 6 7 11 13, ओके। तो हम आंसर में लिखेंगे हियर A is equals to 7 8 9 10. This is our A. Now we'll write B is equals to 6 7 11 13. तो पहले हम फाइंड करेंगे A यूनियन B। तो कैसे निकालेंगे A यूनियन B? हम डायरेक्ट लिखेंगे A यूनियन B बच्चों। ओके, तो पहले A वाले एलिमेंट लिख दो 7 8 9 10, ओके। नाउ B वाले लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए, ओके। तो 6 बाकी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 11 13। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड नंबर 2, A इंटरसेक्शन बी किसको बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स रहने चाहिए, जो ए के अंदर भी हो बी के अंदर भी हो। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है? यहाँ पे 7 है 7 है, सो एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो इस आंसर में आएगा 7। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नाउ कंसिडर 3 sets
let us take 4 sets. A is equals to 1 2 3 4. B is equals to 3 4 5 6. C is equals to 5 6 7 8, and D is equals to 7 8 9 10. Okay, then find number 1 A union B, number 2 B union D, number 3 C union A, and number 4 A union B union C, and number 5 B union C union D. ये पहले हम 5 फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद नंबर 6 A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, एंड नंबर 9 जो है वो फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B intersection C. Okay, so let's see one by one. Number 1 we'll find A union B. Students, हम डायरेक्टली लिखेंगे A union B. तो A union B में क्या लिखेंगे? दोनों के सभी एलिमेंट्स लेकिन कॉमन नहीं होने चाहिए. So what is the answer? 1 2 3 4. 1 2 3 4 and B is 3 4 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 5 and 6. So answer is 1 2 3 4 5 and 6. So this is your answer. Number 2 B union D. So what is B union D? कैसे निकालेंगे B union D? Okay, B और D का यूनियन, तो पहले B लिख देते हैं 3 4 5 6, और D के अंदर क्या है 7 8 9 10, तो हम लिखेंगे 7 8 9 10. So this is our answer. This you have to do in homework, that you have to do by yourself. Number 4 हम देखते हैं. नंबर 4 हम लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C. तो A यूनियन B यूनियन C में बच्चों क्या करना है? A B C के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए. तो हम A से शुरुआत करते हैं. यहाँ पे A है 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, और B के एलिमेंट 3 4 तो आ गए, तो हम लिखेंगे 5 6, और यहाँ पे C में 5 6 आ गया, तो हम लिखेंगे 7 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 8. So our answer is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay students, now हम फाइंड करेंगे. ये आपको होमवर्क में करना है, राइट? अपने मुताबिक आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है. सेम लाइक दिस. आपको क्या करना है? B C D, B के एलिमेंट सभी लिख दो, C के लिखो लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए, D के भी लिख दो लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए. सो यू कैन फाइंड B यूनियन C यूनियन D. नाउ विल फाइंड A इंटरसेक्शन B. हाउ विल फाइंड A इंटरसेक्शन B? लेट्स सी हियर. ओके, हाउ कैन यू फाइंड A इंटरसेक्शन B? ओके, A हमारे पास क्या है? मैं वापस लिखता हूँ 1 2 3 4. B हमारे पास क्या है? 3 4 5 6. C हमारे पास है 5 6 7 8, और D जो है वो हमारे पास है 7 8 9 10. तो पहले हम बच्चों क्या निकालेंगे? पहले हम फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B. तो A और B का इंटरसेक्शन कैसे निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल इजी है. हमने देखा कि A और B के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको सेट के अंदर लिखना है. कॉमन मीन्स A के अंदर भी हो और B के अंदर भी हो. तो कौन से एलिमेंट ऐसे है? 3 4, यहाँ पे भी 3 4, तो हम आंसर के अंदर लिखेंगे
3,4. सो दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी. और क्या फाइंड करना था? बी इंटरसेक्शन सी. नाउ विल फाइंड नंबर 2 बी इंटरसेक्शन सी. कैसे फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी? बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 5 6 है. तो हम आंसर के अंदर लिखेंगे 5,6. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. सी इंटरसेक्शन ए. क्या करना है आपको? सी और ए के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं. अगर नहीं है तो आपको लिखना है नल सेट और 5, जो हमने अगले एग्जाम्पल के अंदर देखा था. ओके, नाउ विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो हाउ विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? सो विल राइट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो पहले हमको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है. उसके बाद जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? सी के साथ लेना है. तो हम आंसर के अंदर लिखेंगे पहले विल फाइंड फर्स्ट विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे. कैसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी? ए क्या है? 1 2 3 4. इंटरसेक्शन बी क्या है? 3 4 5 6. ओके, तो इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों के अंदर कॉमन हो? तो कौन से एलिमेंट कॉमन है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है. नाउ हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो हमको फाइंड करना था. सो हम आंसर के अंदर ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे. तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी? 3,4. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,4 इंटरसेक्शन सी. सी क्या है हमारे पास? 7 8 9 10. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 8 9 10. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए इस सेट और इस सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है बच्चों? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 3 4 है ही नहीं. तो हम क्या करेंगे? 7 8 9 10. तो यहाँ पे भी 7 8 9 10 नहीं है, कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है. तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो लेकिन एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. तो हम आंसर में लिखेंगे null set, or you can write 5, or you can write null set. आप इसको null set भी लिख सकते हो students. So this is how you can find A intersection B, A union B, and union and intersection of 3 sets. So in this video we have seen what is the operation of set theory. We have seen 2 operation. One is union of 2 sets and intersection of 2 sets. In next lecture we'll see some more operation on set theory with the example. Thank you very much.